हेलो। इस वीडियो में हम ट्रीटमेंट प्लान की और गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि ये ट्रीटमेंट प्लान हमारे डिसीज को रिवर्स करने में क्या हेल्प करेगा, कैसे ये बीमारी को रिवर्स करने में हमारी सही में मदद करने वाला है। आज हम ये जानेंगे। मुझे पता है आपके मन में भी ये क्यूरियोसिटी थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आपकी क्यूरियोसिटी को पहले ही सेटिस्फाई कर दूं, ताकि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करके एक अमेजिंग लेवल पर अपने स्वास्थ्य की मदद कर सको। चलिए, अब ये सवाल जो है कि ये ट्रीटमेंट प्लान जो मतलब मन और शरीर के साथ एक रिचुअल दिया जाना या माइंड को कुछ अलग फीड दिया जाना, इससे क्या सही में बीमारी रिवर्स में मदद हो सकती है? चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके सामने एक टेबल है, या अगर आप चेयर पे बैठे हैं, चार पाव वाली चेयर पे बैठे हैं, तो चलिए आप चार पाव वाली चेयर पे बैठे नहीं है तो बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे अगर आप चेयर पे बैठे हुए हैं और किसी को आपको गिराना है, क्या करना पड़ेगा? उनको ऊपर से चेयर हिलानी पड़ेगी या पाव चेयर के खींच लो, तोड़ दो तो आप गिर जाएंगे? सोचिए। चलिए, एक टेबल रखा है, आप वो टेबल को वहां से गिराना चाहते हैं, तो आप टेबल को बहुत धक्का मार रहे हैं, नहीं हो रहा है। आपने टेबल को कवर कर दिया, पर्दे से कवर कर दिया, हाँ टेबल दिख नहीं रहा है। ये जनरली रेगुलर इलाज में हम यही करते हैं, शुगर कम कर देते हैं, बीपी कम कर देते और बड़े खुश होते हैं, यस बीपी शुगर कम हो गया, बीपी शुगर कम हो गया, दर्द भी कम हो गया, पेन किलर से अच्छा। सर वो गोलियां लेने से बहुत आराम है सर। कवर कर दिया है आपने। तो अगर आपने टेबल को कवर कर दिया तो क्या लगता है, टेबल को कवर करने से टेबल वहां से गायब हो जाएगा? नहीं होगा ना, बिकॉज टेबल को सिर्फ कवर किया है आपने। टेबल अपने पाव पर खड़ा है अभी भी। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? सोच के देखिए, बहुत सिंपल सा रास्ता है। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है, एक एक करके आप टेबल के पाव काट दीजिए, या फिर आपके चलो आपके आप चेयर पर बैठे हुए, उस चेयर के पाव किसी ने काट दिए, क्या होगा? टेबल गिर जाएगा, चेयर गिर जाएगी, आप बैठे हो आप भी गिर जाओगे। वैसे ही अगर आप बीमारी की जड़ों को काट देते हो तो बीमारी कैसे टिकेगी? सिंपल, इतना सिंपल है कि लोगों को ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता कि इतना सिंपल तरीके से बीमारी रिवर्स हो सकती है। लेकिन सच्चाई है, देखिए इस पेड़ को काटना अगर है, खत्म करना है, तो उसके ऊपर के फ्रूट्स को काट के फायदा नहीं होगा, उसके ऊपर में जो पत्ते हैं उनको काट के फायदा नहीं होगा, ना ही वो शाखाओं को तोड़ के फायदा होगा, ना पेड़ को बीच में से काट के फायदा होगा। लेकिन अगर आप जड़ों पर काम करते हैं, जड़ों को एक एक करके काट दो, जड़ों को खत्म कर दो, फिर वो पेड़ टिकेगा ही नहीं। ऐसे ही पेड़ है आपकी बीमारी, ऐसे ही है आपका शुगर या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या कैंसर, ट्यूमर, जो भी है। इसकी जड़ें आपके शरीर में, आपके माइंड में, आपके जीन्स में डीप जा चुकी है। बस हमें उन जड़ों पर काम करना है। तो चलिए, अगर आपने भी देख लिया कि किस तरह से जड़ों पर काम करने से पेड़ सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, वैसे ही आप बीमारी की जड़ों पर काम करेंगे तो बीमारी भी आपकी सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। हर एक में डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन भी अभी हम और सूक्ष्म रूप से और बारीकी से देखेंगे एक एक चीज से एग्जैक्टली क्या फर्क पड़ता है। आपने काफी बार सुना होगा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि प्राणायाम बीमारी को कंट्रोल करने में मदद करता है, राइट? और हमने जो ये प्राणायाम है, ये माइंड के रिचुअल के साथ को ऐड किया है। जैसे कुछ लोगों को, जितनी मैं चीज़ें आज बताने वाला हूँ, सभी को हम सभी चीज़ें नहीं बताते। मैंने कहा पहले ही आपसे कि आपका ट्रीटमेंट पर्सनलाइज किया जाता है, कोशिश की जाती है कि कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आपसे निकाला जाए। लेकिन जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप सभी को पता है कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन जहाँ ज़रूरी है वहाँ ये करना ही चाहिए। और जहाँ ज़रूरी है, अगर आपके बीमारी के लिए बहुत ज़रूरी है वो, तो हम आपके ट्रीटमेंट प्लान में लिखेंगे, और लिखेंगे तो आपने ज़रूर करना चाहिए। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इनका महत्व भली भांति पता है, बहुत अच्छे से पता है। नेक्स्ट आता है फिजिकल एक्सरसाइजेस। अब इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है एक्सरसाइज इज़ हेल्दी, और एक्सरसाइज करने से आपके स्वास्थ्य में एक अच्छा परिणाम आ सकता है। लेकिन कितने लोग करते हैं? बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए हमने इसे भी आपके ट्रीटमेंट प्लान में ऐड कर दिया है। जब भी ज़रूरत है ऐड किया जाएगा। अगर आपकी इसमें ऐड नहीं है
तो आपने नहीं करना ऐसा नहीं है, नहीं किया तो चल जाएगा, लेकिन अगर लिखा हुआ है फिर आपने जरूर करना चाहिए। अब ये हो गई सिंपल सिंपल चीजें। अब हम थोड़ा सा और डीप जाएंगे। अफर्मेशंस यानी कि ऑटो सजेशंस, हम जो खुद को सजेशंस देते हैं उसका क्या महत्व है। अगर आप सक्सेस वर्ल्ड में जाएंगे, सफलता के पूरे जितने गुरु है, सक्सेस गुरु है, उनके पास जाएंगे, वो कहेंगे कि सफलता चाहिए तो अफर्मेशन रोज करना चाहिए, रोज लिखना चाहिए। और कौन से अफर्मेशंस? वो जनरली जनरल अफर्मेशंस देते हैं। और कहा जाता है इससे पूरी दुनिया बदल जाती है, आपका हेल्थ वेल्थ सब कुछ बदल जाता है। तो हमने सोचा क्यों नहीं आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। और वो भी कैसे इस्तेमाल? एवरेज नहीं, पर्सनलाइज्ड। जी हाँ, आपको जो अफर्मेशंस आएंगे ये कहीं से भी जनरल अफर्मेशंस उठा के आपको भेज दिए, ऐसा नहीं होता। ये आपके स्वभाव को, आपके मानसिकता को, आपके जेनेटिक टेंडेंसी को, आपकी फितरत को, आपके एटीट्यूड को, आपके पास्ट को, आपके सफरिंग्स को, ये सारी चीजों को देखकर वो वर्ड्स आपके लिए लिखे जाते हैं। सोचिए, अगर नॉर्मल अफर्मेशन से लोग करोड़पति, अरबपति, बिलियनियर बन जाते हैं और बीमारियां भी ठीक होती है, रिवर्स होती है, कम होती है, तो फिर आपके आपके हेल्थ में पर्सनलाइज्ड अफर्मेशन, वो भी इस हद तक पर्सनलाइज्ड है कि आपके जीन्स के लिए, माइंड के लिए सबसे सूटेबल वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। सोचिए कितना बड़ा असर आएगा। इट विल हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। बस आपको बताया गया है कितने बार सुबह करना है, कितने बार दोपहर करना है, कितने बार रात में करना है, उतना आपको जरूर फॉलो करना है। ज्यादा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लिखेंगे और भी बेहतर है। सो बेहतर कीजिए ना। मैं चाहता हूं आपको एक बार ये पता चल जाए आपको कि यस मेरी बीमारी रिवर्स हो सकती है, तो उसके बाद आप ऑटो मोड में शिफ्ट हो जाओगे, आप और ऑसम अमेजिंग हो जाओगे। आपके अंदर से वो इच्छा है कि यस मुझे ये करना है, राइट? तो इसे कीजिएगा, बहुत पावरफुल चीज है। एक और हम चीज आपको बताते हैं, मिरर एक्टिविटी। मतलब मिरर में देख के आपके आंखों से आंखों मिलाकर कुछ एक्टिविटी करना है। वो एक सेंटेंस है, बड़े अच्छे से, बड़े अच्छे अच्छे इमोशंस के साथ आपको वो आपके आंखों में देखकर वो सेंटेंस आपको खुद को बोलना है, आंखों में देखकर। बहुत पावरफुल है ये, आपका सेल्फ वर्थ बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया एक्टिविटी है। मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं, इसमें से मेजर बीमारियों के पीछे दो कारण है। एक तो हम खुद से प्यार नहीं करते, और दूसरा हमारा सेल्फ वर्थ बहुत लो होता है। ये दोनों ही चीज़ों में हम बीमारी के शिकार होते हैं। इवन बड़ी बड़ी बीमारी जैसे कैंसर भी ये बेसिक दो इमोशंस में से तैयार होती है, ऐसा लुइस है और जितने भी मनोवैज्ञानिक है इन्होंने भी माना है। अगर बीमारियां मनोशारीरिक है तो ट्रीटमेंट भी मनोशारीरिक होना चाहिए। इसलिए ट्रीटमेंट प्लान आपको दिया गया है, और ये ट्रीटमेंट प्लान आप फॉलो करेंगे तो सही मायने में आपका ट्रीटमेंट मनोशारीरिक हो जाएगा। और कितना सिंपल है, बीमारियां मनोशारीरिक है, ट्रीटमेंट भी मनोशारीरिक होना चाहिए, बस, एंड प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। इसके बाद हम एक और एक्टिविटी बताते हैं, बड़ी अमेजिंग सी एक्टिविटी। ये काफी लोग बताते हो, ये मेरी फेवरेट एक्टिविटी है। आपका ड्रीम हेल्थ कैसे चाहिए लिखिए। कहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को उनका गोल कभी मिलता नहीं, बिकॉज उनको पता ही नहीं होता उनका गोल क्या है। वैसे मैक्सिमम लोगों को अपना स्वास्थ्य का गोल कभी नहीं मिलता, बिकॉज उनके दिमाग में दूर दूर तक कहीं नहीं होता कि उनका हेल्थ गोल क्या है। सो आपको लिखना है। जी हाँ, कुछ दिन तो रोज लिखना चाहिए आपने, लेकिन 2 पन्नों का ऐसे आपको लिखने के लिए बोला जाएगा, आपने जरूर लिखना चाहिए। उसके बाद आता है इस जो लिखा है उसे रोज विजुलाइज करना। इसे रोज आप देखेंगे। देखिए, साइंस मानता है कि जो चीज आप देखेंगे वो आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपके सेल्स और सारी कायनात आपको वो दिलाने के लिए साजिश करती है। आपने सुना होगा सेंटेंस कि जो चीज, किसी भी चीज को आप शिद्दत से मांगो तो सारी कायनात वो चीज आपको दिलाने की साजिश करती है। तो क्यों नहीं आपके ट्रीटमेंट में भी इस कायनात को यानी कि यूनिवर्स को इन्वॉल्व किया जाए। लिखिए, ड्रीम हेल्थ लिखिए, उसको डेली विजुअलाइज कीजिए। आपको किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है, बिकॉज इसका जो इफेक्ट है, इसका जो इम्पैक्ट है, आपके पूरे सबकॉन्शियस माइंड और जेनेटिक टेंडेंसीज को करेक्ट करता है, साथ में माइंड को रीप्रोग्राम में हेल्प करता है। आपको काफी सारी एक्टिविटीज है जो इसके अलावा भी की जाएगी, वो एक्टिविटीज और डिफरेंट रोल अदा करती है, लेकिन उसके लिए ये बेसिक एक्टिविटी को रोज डेली करना आपको जरूरी है। देन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और है, हम आपको किताब पढ़ने के लिए बोलते हैं।
वो रैंडम नहीं होती कि सबको सेम बता दो। अगेन आपका माइंड, आपका साइक, आपका न्यूरॉन्स, आपकी न्यूरोलॉजी के हिसाब से, आपके पास के हिसाब से और आपको फ्यूचर में क्या चाहिए उसके अनुसार उसे पर्सनलाइज करके आपको बुक्स बताई जाती है, वीडियोस बताए जाते हैं, और कुछ लोगों को तो मूवीज बताई जाती है, अमेजिंग है ना, और कुछ लोगों को ऑडियोज बताए जाते हैं। ये सारा का सारा पर्सनलाइज करते हैं। आपको ये सारी चीजें फॉलो करना बहुत जरूरी है। साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये इंस्ट्रक्शन जनरली कॉमन होते हैं कि आपके माइनर हेल्थ इश्यूज को आप निग्लेक्ट कीजिए। आप छोटी सी सर्दी, छोटी सी खांसी या थोड़ा सा बुखार, इस पे पैनिक हो जाएंगे तो आपकी इनक्यूरेबल बीमारी को ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको कोई इश्यू आता है, आपको फॉर्म आता है कंसल्टेशन का, वो भर दीजिए, और डॉक्टर ने बता दिया रुक जाइए 2 दिन वेट कीजिए, तो आपने वेट करना चाहिए। एक और जो हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हर एक को देते हैं कि छोटी छोटी बातों में पैनिक होना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप अगर पैनिक हो गए तो बीमारी डबल हो जाएगी। आपका पैनिक ये बीमारी का टॉनिक है। आपका पैनिक ये बीमारी का टॉनिक है, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। इसलिए ट्रीटमेंट प्लान को डीपली फॉलो करना चाहिए। जितना बताया कोशिश कीजिए, उससे क्या बेहतर फॉलो कर सकते हैं आप, कर सकते हैं, जरूर कीजिए। आपको जो बुक्स बताई पढ़ने के लिए, वो बुक्स में काफी सारे एक्शन स्टेप्स दिए रहते, उनको भी अपने लाइफ में लेके आइए। बिकॉज एक नया रिचुअल बनेगा, नई लाइफस्टाइल बनेगी, नई हैबिट्स बनेगी, तो पुरानी बीमारी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि पुरानी बीमारी तैयारी हुई थी ये माइंडसेट से, न्यूरोलॉजी से, पास से और लाइफस्टाइल से। सारे के सारी जड़ों को काट दो, पेड़ नहीं टिकेगा। सारी की सारी जड़ों को बदल दो, बीमारी भी नहीं टिकेगी। एंड ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी। इस अमेजिंग ट्रीटमेंट प्लान का पूरा फायदा उठाइए, अपनी बीमारी को जड़ से रिवर्स कीजिए। हमारे डॉक्टर्स आपके सपोर्ट में हमेशा रहेंगे। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, स्टे हेल्दी।